देखो एक सूचना भी आपको दूं, बड़ा सुंदर आयोजन बालाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा, गणेश जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा और दादू जी महाराज की वाणी की प्रतिष्ठा 15 तारीख को होने जा रही है। 3 दिन तो बीत गा, 2 ही दिन बचा। आज को दिन तो गयो काल फिरू और 15 तारीख ने तो मैं तो चालिया माँ के गांव। आज कौन जा रहा पर 15 जावा। तुम्हारो खेवा को मतलब अतरो शौक है कि अब बालाजी की प्रतिष्ठा बार बार को न होली, एक ही बार होली आपरा गांव में। यो अशो अवसर फेर को ना बोलो, इम जतरो लावो लेनो होवे जतरो ले लो, जतरो आनंद। कल मैं नाम लिखवाया था रामधुनी में, कीर्तन में, तो काफी माताएं बहने भाई लोग, आज अच्छी संख्या आपकी थी। एक बार आपके लिए जोरदार ताली बजाओ। अतरी बढ़िया ताली भी मत बजाओ, अतरी संख्या भी कौन सी जितने तक खुश हो रही है। हाँ अथा भी कौन था, हाथ थोड़ा बहुत हाल भी अच्छा। नाम हाथ खड़ा कर बताओ, नाम कौन 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 लिखा हो, न तो फिर वही भजन गावला फिर पांचों में कैसे हो। धूला में मिल गई कैसे। जो नाम न लिखाया भाई एक बार और फट जा देगा, कोई को नाम लिख जाओ तो। कालो दृष्टांत सुनायो ना मथा ने, बड़े भगवान के दर पर भी आप रो नाम बड़े लेखो जो को देखो जाओ लो। तो आप सभी लोग नाम लिखाओ। और दादू वाणी के पाठ भी चल रहे हैं प्रातःकाल दादू जी महाराज के नीचे मंदिर में। आप लोग भी कोई पाठ करना चाहे तो आकर के, मौन पाठ चल रहा है क्योंकि माइक में अखंड रामधुनी चल रही है, दिन में हवन चल रहा है, तो पॉसिबल नहीं कि माइक में हो। तो मौन पाठ दादू जी महाराज की वाणी का प्रत्येक दिन एक पाठ दादू वाणी जी का चल रहा है नीचे मंदिर में। आप लोग भी आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, हमारे हरिशंकर दास जी महाराज सभी साधु मिलकर के पाठ भी कर रहे हैं। आप सभी लोग उस पाठ में भी ज्यादा से ज्यादा सम्मिलित हो। और 2 दिन का और प्रोग्राम बचा है। आज की कथा अब देखो जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर आप बस में बैठ सुना कथा, ट्रेन में बैठ सुना तो भी कौन पूछ सका, इसलिए हवाई जहाज में बैठ कथा सुन रहे हैं आप। क्योंकि 2 दिन की कथा को 1 दिन में समेटना पड़ रहा है, क्या करें, 5 दिन में कितनी कथा करें। तो आज भगवान की बाल लीला अहिल्या उद्धार करते हुए, और आज भगवान को ब्याह कराना, चाहे 1 ही बज जावा आज रात में, पर आज केवन बात के जब ब्याह की तारीख मंड जावे और टाइम पर ब्याह करो तो चौकी बात कौन है, चौकी बात है कहीं भाई। ब्याह की तारीख निकल जाओ और ब्याह भी कौन हो, तो आज भगवान के विवाह की तारीख निकल गई और आप बिना विवाह के जावला तो फिर पता सा न मिलेला। तो आप सभी लोग बैठा रहेला और जल्दी जल्दी भगवान की लीलाओं का आनंद श्रवण करके एक कागज में लिख दो, एक साथ दे दीजिए। मैंने बार बार न बोलूंगा, कथा में डिस्टर्ब होगा। तो बोलो एक बार जोरदार छे, बालाजी महाराज की, गुरु महाराज की। और जो हवन में बैठ वो छावे, जो आप रो नाम लिखा वो छावे। काल कौन कौन जोड़ा हुआ पर्ची भी दे दीजिए मैंने, कौन कौन बैठे लोग काल जो बार लिख कर दे दीजिए। जो भी बैठ वो छावे वो सब आराम से। और 15 तारीख को नरेना से दादू पीठाचार्य स्वामी जी महाराज भैराना धाम के अनेक संतों का यहाँ पर आगमन हो रहा। तो आप सभी लोग 15 तारीख को महाराज को राम दुनिया 101 हरिबोल प्रभात फेरिया भी आ रही है। तो बढ़िया गाता हुआ बजाता हुआ या मंदिर में बालाजी महाराज की स्थापना होगी। आप सभी लोग भाव से इस प्रोग्राम में अपना सहयोग दें, ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले आप सभी लोग। तो आओ, गोस्वामी जी महाराज भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। आगे गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं भगवान का नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ कर रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद सिंधु सुख रासे, शिकर त्रे त्रे लोक सुपासे, शिकर त्रे त्रय लोक उपासे।
जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न गाइए भाव से वेद प्रकाश, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। भगवान का नामकरण संस्कार गुरुदेव वशिष्ठ जी ने संपन्न कराया। आओ एक दो लीला और श्रवण करके और सीधे हम अहिल्या प्रसंग की ओर चलेंगे। बात नहीं करे, बड़ा सुंदर प्रसंग शायद आपने नहीं सुना होगा। भगवान राम अपने सखाओं के साथ बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, बड़ा सुंदर खेल खेल रहे हैं। एक दिन भगवान राम अपने भाइयों को लेकर के, अपने सखाओं को लेकर के सरजू जी के तीर पर पहुंचते हैं। और वहां जैसे पहुंचे, बड़े ध्यान से सुनना, दो लीलाएं और श्रवण कराऊंगा भगवान की, फिर सीधे अहिल्या चरित्र में प्रवेश करेंगे। भगवान राम अपने सखाओं को लेकर के एक गेंद लेकर के खेलने के लिए सरजू जी के तीर पर पहुंचते हैं। अब लक्ष्मण जी तो भगवान के पास में जाकर के खड़े हो गए कि प्रभु हम तो सपने में भी आपके विपक्ष में नहीं जा सकते हैं। अब गेम में महाराज जब तक पक्ष और विपक्ष कौन बने, जब तक खेल पूरा ही कौन हो। बड़ा ध्यान से सुनो, बात मत करो, आगे बैठा हो। बहुत सुंदर, अरे बैठ जाओ, बाहर सर्दी को टाइम में खोने 10 कौन लाके बैठ जाओ। हाँ मैं भी तो बोला 3-4 घंटा मैं पानी कौन पियो थे भी तो थोड़ा देर 3 घंटा तो देखा, बैठ जाओ। हाँ पिलो पिलो पानी, फिर मैंने कहला महाराज पानी पीवन पीवा दईशो, महाराज आयो कटा दादू दयाल महाराज की जय हो। अब लक्ष्मण जी भगवान के पास आकर के खड़े हो गए कि प्रभु हम तो आपके खिलाफ जा ही नहीं सकते। अब जब तक सामने को नहीं जाओ, जब तक गेंद को खेल पूरा को ना हो सके। बड़ा ध्यान से सुनिए आप लोग। तो भरत जी महाराज जाकर के सामने वाले पाले में जाकर के खड़े हो गए। अब भरत जी महाराज से किसी ने कहा कि भरत जी आप भगवान के खिलाफ खेल खेल रहे हो, भगवान के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन भरत जी कहते हैं कि भाई अगर भगवान का पाला में खड़ो हो तो भगवान को मुंडो को दर्शन कोनो, तो भगवान का मुखमंडल का दर्शन कोनो होता, और सामने जार खड़ो होला तो मन केवल और केवल भगवान का ही दर्शन होला, इसलिए मैं सामने आर खड़ो हो। फिर भरत जी कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष में क्या फर्क पड़ता, कि हमारा तो इतना साग भाव है कि कैसे भी करके हमारे भगवान का खेल पूरा होना चाहिए, हमारा तो यह भाव है। अब महाराज भरत जी सामने पाले में और भगवान राम लक्ष्मण जी इधर खड़े हो गए, कोई सगा भरत जी की तरफ। अब गेंद थी भगवान राम के पास, पगा के नीचे भगवान का पगा के नीचे गेंद थी। भगवान पगा से जोर से महाराज भी के पैर से प्रहार किया और गेंद जाकर के भरत जी के पाले में। अब उधर जैसे गेंद भरत जी के पास गई और भरत जी ने जैसे राम जी ने उसके प्रहार किया, भरत जी ने दिव्य बड़ी तेज गति से उस गेंद के वापस पैर से प्रहार किया, जाकर के भगवान के पाले में, भगवान के चरणों में। अब भरत जी से फिर कहा किसी ने, भरत जी आप भगवान को हराना चाहते हो? अरे जब खेल खिलाना है प्रभु को, खेल पूरा करना, तो उस गेंद को इतनी तेज गति से देने की क्या जरूरत थी, धीरे ही दे देते, भगवान के लग जाती तो। अब भरत जी कहते हैं, अब आध्यात्मिक दृष्टि से देखिएगा, ये गेंद है जीव, ये गेंद है जीवात्मा। भगवान इस गेंद को कैसे भी करके इस जीवात्मा को संतों के चरणों तक पहुंचाते हैं, और जब संत उस जीवात्मा को ऐसी प्रहार करते हैं कि अरे इधर उधर संसार में कहां भटकता फिरता है, जा भगवान के चरणों में जा।
भगवान ने तीव्र गति से भरत जी ने उस गेंद के प्रहार किया कि भगवान के चरणों में जाकर भगवान ने इस बार वापस गेंद के प्रहार नहीं किया पर पैर से। फिर भगवान से किसी ने पूछा कि आप तो हार गए, आपने वापस गेंद क्यों नहीं मारी? तो भगवान कहते हैं जिस जीव पर भरत जैसे संत का चरण लग जाता है उस जीव को तो मैं सदैव अपने पास ही रखता हूं, फिर संसार में नहीं भटकने देता हूं। फिर उस जीव को तो सदैव मैं अपने पास रखता हूं। इस प्रकार से भगवान का खेल पूरा होता है। शिवरंजनी एक बड़ी सुंदर लीला में आपको और श्रवण कराऊं। एक बार भगवान राम मां केकई मां, लोग इस प्रसंग को श्रवण करने के बाद शायद आपका भ्रम दूर हो जाए। लोग केकई मां को बहुत बुरा बोलते हैं कि केकई ने वनवास दे दिया प्रभु को। केकई ने वनवास नहीं दिया। एक दिन मां केकई आंगन में बैठी है और मेरे रघुनाथ जी खेलते हुए पीछे से जाकर के केकई मैया के दोनों आंख बंद कर लिए। जब दोनों आंख बंद की, इधर से मां ने कहा, केकई मां ने, अरे कौन है कौन है कौन है, छोड़ मुझे, क्या लखन है, क्या भरत है, अरे शत्रुघ्न खोल मेरे नेत्र खोल, कौन है? भगवान राम ने आंख खोली नहीं, पीछे से आकर के आंख मिचोनी जो खेलते हैं आकर के पीछे बंद कर लिया। मां ने बहुत कहा लेकिन मां समझ नहीं पाई। आज केकई मारे कौन है, लखन छोड़, भरत छोड़, शत्रुघ्न छोड़। भगवान राम ने बहुत देर बाद छोड़ा, ताली बजाते हुए मां के सामने आई। मां आज आप मुझसे हार गए। क्या कहा राम जी ने कि आज मां आप मुझसे हार गई। और जो खेल में जो हारता है, जो जीतता है, हारने वाले को, जीतने वाले को कुछ देना पड़ता है। आज मेरी मां केकई ने कहा कि लाला मांग तुझे क्या चाहिए, अभी तू कहे तो प्राण निकाल करके दे दूं, मांग क्या चाहिए। इधर भगवान राम ने कहा, मां जो मैं मांगूंगा क्या आप मुझे दोगे? क्या सचमुच में आप दोगे मुझे? सोच लो मां। और मैं बताऊं आपको, जितना प्रेम मेरी केकई मां राम जी से करती थी ना, उतना प्रेम तो कौशल्या मां भी नहीं करती थी। मेरे रघुनाथ जी हमेशा केकई मां के भवन में सोते थे। एक दिन क्या होता, कौशल्या मैया राम जी को उठा करके अपने भवन में ले जाती है। ले तो गई, इधर राम जी को नींद नहीं आती, इधर केकई मां आज रात को सो नहीं पाती और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर के आंखों से प्रेमाश्रु बरस रहे हैं। कौशल्या मैया उठी, उठ करके देखा कि आज केकई के भवन से आवाज कैसी आ रही है। जाकर के देखा तो केकई मां गेट के पीछे खड़ी है और दोनों आंखों से, नेत्रों से प्रेमाश्रु बरस रहे हैं। केकई मां से पूछा कौशल्या ने, आज सोई नहीं? तो आज केकई मां का उत्तर सुनिएगा। केकई मां कहती है, बहन रघुनाथ जी जब तक मेरे पास होते थे मुझे नींद आती थी, आज राम मेरे पास नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रही। इतना प्रेम करती थी केकई मां, वो क्या भला राम जी को वनवास दे पाएगी। राम जी ने कहा, मां सोच लो, जो मैं मांगूंगा आप दोगे। केकई मां ने कहा, तू चाहे तो भी प्राण रख देती हूं, मांग क्या चाहिए। आज राम जी ने कहा, मां हो सकता है संसार वाले आने वाले समय में शायद अपनी बहन बेटी का कोई केकई नाम नहीं रखे। केकई मां ने अपने आप को मिटाया। भले ही राम जी को कौशल्या मैया ने जन्म दिया होगा, लेकिन महाराज 14 वर्ष वनवास में भेज करके मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया तो वह मां केकई मैया ने बनाया। भगवान कहते हैं, मां सोच लो, आपका सुहाग भी उजड़ सकता है, महाराज दशरथ आपका त्याग कर सकते हैं। केकई मां ने कहा, मंजूर है, तू मांग क्या चाहिए।
अब राम जी कहते हैं माँ अब मैं मांगने जा रहा हूं, दोगे? माँ ने कहा मांग तो क्या चाहिए, सब कुछ होने के बाद। भगवान राम कहते माँ तीनों भाइयों में मैं बड़ा हूं, और जब राज्याभिषेक का समय आएगा महाराज के बाद तो मैं ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते मुझे ही राज्याभिषेक करेंगे मेरा। तो जब मेरा राज्याभिषेक का समय आए मेरे लिए एक कृपा करना माँ, बोल बेटा क्या चाहिए? तो आज राम जी कहते हैं माँ मेरे लिए आप जब पिताजी मुझे राज्याभिषेक दे तो आप मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। राम जी ने कहा ये कैकेयी मैया ने जैसे सुना और महाराज आंखों से आंसू बरसने लगे कि राम मुझे इस बात का डर नहीं कि संसार वाले क्या कहेंगे, मुझे इस बात का भी डर नहीं कि मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, लेकिन तू वन में कैसे रहेगा लाला? मैं भी तेरे साथ चलूंगी। राम जी ने कहा नहीं मां, एक पतिव्रत स्त्री होती उसका ये धर्म नहीं होता कि अपने पति को छोड़ करके अपने बेटे के साथ वन में जाए, ये पतिव्रत धर्म नहीं है। आज सब कुछ होने के बाद राम जी ने माँ को समझाया माँ मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। आपको पता है अगर मैं 14 वर्ष वनवास नहीं जाऊंगा तो अत्रि मुनि की तपस्या, सर्वंग मुनि की तपस्या, सुतीक्षण जी की, अगस्त मुनि की और उस सबरी की प्रतीक्षा अधूरी रह जाएगी। वो अपने गुरु के वचनों को मान करके और मेरा इंतजार कर रही है, मैं नहीं जाऊंगा तो इनका क्या होगा? सारी बात समझाने के बाद भगवान राम, माँ कैकेयी माँ कहती है ठीक है लाला। तो महाराज भगवान राम की ही इच्छा थी वनवास करने की, कैकेयी माँ ने वनवास, वो बात अलग है जब कैकेयी माँ मंत्रा का साथ पा करके और वो भगवान की माया कार्य कर रही थी, भगवान की माया ये सारा कार्य कर रही थी। तो इस प्रकार से मानो मेरे रघुनाथ जी ने बचपन में ही अपनी वनवास की लीला का महाराज प्रारूप तैयार कर लिया है। भगवान की बड़ी सुंदर लीलाएं भगवान बाल लीलाएं कर रहे हैं। भगवान अपने चरित्र से सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। भगवान प्रातः काल उठते हैं, गुरु माता पिता को प्रणाम करते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं प्रातः काल उठे के रघुनाता, मात पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। आयस मांग करहि पुर कामा, आयस मांग करहि पुर काजा। देख चरित हर सही मन राजा, देख चरित। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय रामा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। देखो भगवान रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है। रामायण जीना सिखाती है कि भाई भाई का प्रेम, पति पत्नी का, भाई बहन का, परिवार में, समाज में कैसा रहना चाहिए। भगवान अपने चरित्र से सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। मात पिता गुरु नावई माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, भगवान प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करते, उनसे आज्ञा लेकर के कार्य करते। अब देखो गांवों में तो आज भी होगा, अब तो शायद बहुत कम हो गया, लेकिन पहले 20-25 साल पहले चले जाइए, ये परंपरा थी। जब बच्चा स्कूल जाता था, उड़ता, भोजन करने से पहले माता पिता गुरुदेव को मंदिर में जाकर के प्रणाम करता, उसके बाद स्कूल जाते थे बच्चे। आज के लिए संस्कार लुप्त हो गए, क्योंकि इसमें हमारी कहीं ना कहीं कमी। हम अपने बालकों को संस्कार नहीं देते। मैं तो अक्सर जहां भी कथा करने जाता हूं, अक्सर इस बात पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं
समाज में उन पर बहुत विशेष जोर डालता हूं। अगर आप चाहो कि हमारा बेटा हमारी सेवा करे, बुढ़ापे में जाकर के हमारी लाठी का सहारा बने, तो उनमें अभी से संस्कार देना प्रारंभ करो। जब बालक उठे प्रातःकाल, उठते पहले उसको मंदिर भेजो, जा बेटा हनुमान चालीसा का पाठ करके आ, मंदिर धोख लगा करके आ, फिर तुझे भोजन मिलेगा, फिर भोजन मिलेगा तुझे। अगर ऐसे संस्कार दोगे तो महाराज महीना 2 महीना तक कठोर शासन रखोगे तो उस बालक में संस्कार पड़ेंगे। देखो पहले में अभी में कितना फर्क हो गया। पहले बड़े बड़े घरों में महाराज लिखा जाता था अतिथि देवो भव। क्या लिखा जाता था घरों के बाहर? अतिथि देवो भव। फिर समय बदला, शुभ लाभ लिखने लग गए। फिर समय बदला, धीरे धीरे रिद्धि सिद्धि लिखने लग गए। फिर समय बदला, पाश्चात्य जमाना, अंग्रेजी का जमाना चल रहा महाराज, वेलकम अंग्रेजी का जमाना। भले गांव में भी देखा जाता, भले पढ़बो बनाओ पर महाराज जो बिलाड़े जाए साफ जाए पोस्टर ले रहा है WELCO हमें वेलकम, फिर लिखने लग गए मोस्ट वेलकम। लेकिन महाराज आजकल तो हद ही होगी। यहां तक तो ठीक था वेलकम मोस्ट वेलकम, लेकिन हम जाते हैं बड़े बड़े शहरों में कथा गाने, तो महाराज वहां घरों के बाहर लिखा जाता था, अभी लिखा जा रहा घरों के बाहर कि कुत्तों से सावधान। अब भगवान जाने कुत्ता अंदर रेबाड़ा है कहना कौन से सावधान गए तो राम जी जाने। महाराज जब हनुमान जी महाराज लंका में गए तो हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी के घर के बाहर क्या देखा? रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनन जाय, नव तुलसी का वृंद तह देख रस कपिराय। अब देखो आजकल क्या हो गया, अरे रामा श्यामा चला गया। गांव में फिर भी आजकल करते हैं, शहरों में हाय हेलो ऐसा आ गया महाराज। पहले मिलते थे तो महाराज राम राम सा राम राम सा। तो कहते हैं रामा श्यामा चला गया नमस्कार, अरे हाथ मिलावे झटको देवे थैंक यू बोले बारंबार। यो जमानो आगो महाराज, ऐसे हमारे संस्कार नहीं है। हमारे सनातन धर्म में ये संस्कार नहीं है। पहले देखो, पहले उठते थे, उठते ही महाराज ईश्वर की वंदना करते थे। 20-25 साल पीछे चले जाइए, तब उठते ही इस वंदना, ईश्वर की वंदना। और आजकल महाराज उठता ही पहली गोदड़ा में मोबाइल देख कर फिल्मी गाना चला दो, दिन की शुरुआत। तब उठते थे इस वंदना, अब करते हैं फिल्मी गान। और महाराज तब करते हो नित्य रामायण का पाठ। पहले उठ करके महाराज रामायण का पाठ करते, भागवत का पाठ, मंदिर जाते। लेकिन आजकल उठते ही महाराज पाठ करे अखबार का। उठता है महाराज पहली काई खोले अखबार, महाराज अखबार में काना काई काई गंदगी, वहां ये हुआ वहां ये हुआ। अच्छी खबरें आती तो बुरी खबरें भी आती हैं, पढ़ो अखबार पढ़ने के लिए मना नहीं कर, लेकिन उठते हैं महाराज दिमाग में सारो कचरो भर ले और फिर भगवान का भजन बैठे खाई खाक भजन हो भगवान का। पाठ करे अखबार का, ले चाय की घूंट, हवन करे सिगरेट का, वा कलयुग के भूत। यही हो गया महाराज। इसलिए प्रातः काल उठे, भगवान अब स्वयं अपने चरित्र से शिक्षा दे रहे हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। भगवान की बड़ी महाराज सुंदर लीलाएं, बाल लीलाएं। वैसे श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ज्यादा भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया, लेकिन हमने अनेक रामायणों का, अध्यात्म रामायण का, सभी का संकलन करके स्वाध्याय करके, लीलाएं तो बहुत और भी, लेकिन क्योंकि भगवान के विवाह तक भी पहुंचना है, फिर कभी समय मिलेगा तो पूरी राम कथा अगर सुननी हो तो कम से कम 9 दिन चाहिए और 5 घंटे की कथा हो। फिर देखो आप रामायण गाने का आनंद क्या है। अभी गा क्या है 9 दिन तक महाराज। और जुलाई में इनका शायद आपको क्या नाम आपको फोन भी आयो, देवनान भगवान के में बड़े कथा करो जाते रामेश्वर जी, वहां 9 दिन की राम कथा गाई थी महाराज। सामने कम से कम 5,000 पब्लिक थी देवनान सवाई माधोपुर में।
और क्या महाराज दिव्य राम कथा हुई। यूट्यूब पर वो कथा है, आप सुनिएगा, क्या आनंद आएगा। सामने बैठने वाले सुनने वाले हो और सुनाने वाला हो, फिर देखो रामायण का क्या आनंद आता है। मुझे तो भागवत से भी ज्यादा इस रामचरितमानस कथा गाने में आनंद आता है। रामायण जी है महाराज, ये जीवन का साक्षात दर्शन कराती है रामायण जी। तो महाराज आओ, गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। गोस्वामी जी महाराज, यह सब चरित कहा में गाई, आग लिखता सुनहु मन लाई। गोस्वामी जी कहते हैं ये भगवान की बाल लीला का चरित्र तो मैं गाया, अब अगली कथा सुनिए। अब गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। तो डर भी गयो। आनंद कंद भगवान की जय हो। विश्वामित्र जी महाराज बक्सर बिहार में रहते हैं, एक आश्रम है जंगल में।